21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। इस बार सिल्वर जुबली फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में उसकी थीम भी वही रखी गई है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को द्वारा 1999 में घोषित किया गया था 21 फरवरी के दिन के रूप में, और 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मान्यता प्रदान की थी। भारत बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, जो कि एक क्षेत्रीय संगठन है, उसका अध्यक्ष बन गया है। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 2003 में स्थापना हुई थी। ये जो बंगाल की खाड़ी से सटे देश हैं, उनके बीच एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन सलाहकार निकाय है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इसके सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। पुडुचेरी सरकार द्वारा एक नई योजना की घोषणा की गई है। उसमें क्या है? उसमें अंगदान करने वाले मृतकों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसा निर्णय पुडुचेरी सरकार ने लिया है। आपको बता दें, अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। इस योजना में, जो पुडुचेरी सरकार की योजना है, इसमें एक मनुष्य अपने 6 अंगों का दान कर सकता है। वो 6 अंग कौन कौन से हैं? किडनी, हृदय, फेफड़ा, यकृत यानी लीवर, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज और आंत, इसका दान कर सकता है। ओके, तो ये किसकी योजना है? पुडुचेरी सरकार की योजना है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है पूर्णिमा देवी वर्मन, जो कि असम की प्रसिद्ध वन्य जीव विज्ञानी विशेषज्ञ हैं, और व्हिटली गोल्ड अवार्ड, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, जिसको पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है, उसकी ये विजेता भी हैं। हाल ही में चर्चा में फिर हैं, क्योंकि टाइम पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में इनको भी शामिल किया है। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में कुल 13 महिलाओं को टाइम पत्रिका ने शामिल किया है, जो कि पूरे विश्व भर से हैं, और उसमें भारत की अकेली पूर्णिमा देवी वर्मन को शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में हाल ही में पहला सोल लीडरशिप सम्मेलन हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 21 और 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नई दिल्ली में ही जो मौसम भवन है, जहां पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है, वहां पर भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया। जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, ये जो ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय है, इसका निर्माण IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया है। 15 जनवरी 1875 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी, और इस वर्ष भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अपना 150 साल स्थापना के पूर्ण होने का जश्न मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में हाल ही में हुआ। ओके, रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है, 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है। आपको बता दें, दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी थी, ये 4थी हैं। पहली जो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री थी, वो भारतीय जनता पार्टी से सुषमा स्वराज थी। दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शीला दीक्षित थी, जिनके नाम सबसे अधिक समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड है। लगभग 15 साल तक ये लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। तीसरे नंबर पर अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कुछ समय के लिए आतिशी मरलेना, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित है, ये मुख्यमंत्री थी, और अब रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी मुख्यमंत्री बनी है, 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में दिल्ली में जो 70 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 22 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, और भारतीय जनता पार्टी से ही रेखा गुप्ता को दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री बनाया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।